लर्निंग डिसेबिलिटी में ADHD मतलब अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसमें दो चीज़ें, पहला तो है अटेंशन डेफिसिट, मतलब बच्चे का ध्यान नहीं है, अटेंटिव नहीं है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड है, फोकस नहीं रहता, क्लैरिटी नहीं रहती है, चीज़ें भूलने की आदत होती है, अपने काम को ना वो प्लान कर सकता है ना वो ऑर्गेनाइज कर सकता है। फिर हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर मतलब हद से ज़्यादा मूवमेंट, एक जगह बैठा नहीं रह सकता, ज़्यादा टाइम तक कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकता, मूवमेंट की बहुत ज़रूरत है। अगर कोई टास्क दिया गया है तो दूसरे के टास्क कंप्लीट होने तक वो नहीं रह सकते, उनमें इतना रेस्टलेसनेस रहता है, बहुत ज़्यादा वो उनमें फुर्ती रहती है। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसका इम्पैक्ट होने की वजह से ये प्रॉब्लम्स आती हैं। कुछ तो न्यूरोलॉजिकल फंक्शन की वजह से होता है, ब्रेन में कुछ बोलते हैं ना, वायरिंग थोड़ी इधर उधर हो जाती है, बट ये मेंटल डिसऑर्डर नहीं है। और एक ऐसा हो सकता है जेनेटिक है, अगर फैमिली में ऑलरेडी पहले किसी को था तो वो बच्चों में आ जाता है। देन तीसरा जो है वो इन्वायरमेंट। देखिए इन्वायरमेंट कैसा है, बहुत ज़्यादा क्योस है, क्योटिक है, डिस्टर्बेंस है और स्ट्रेसफुल है, तो इसका इम्पैक्ट भी बच्चों पर होता है। और कुछ फैक्टर्स रहते हैं जो हमारे अपने दिए हुए रहते हैं, जैसे बच्चा जब छोटा होता है तो पेरेंट्स अक्सर उनके हाथ में मोबाइल दे देते हैं या उनको टीवी चालू करके देते हैं और उस पर ज़्यादातर उनको दिखाते हैं कार्टून नेटवर्क। अब कार्टून नेटवर्क में अगर आप देखेंगे जो कैरेक्टर्स उसमें जो प्ले होते हैं वो बहुत यानी उनमें इतनी हाइपर एक्टिविटी रहती है, वो एक जगह पे कंसिस्टेंट नहीं रहते, बहुत ज़्यादा मूवमेंट होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो बच्चों के बिहेवियर पर भी असर करता है। अगर एडल्ट्स में देखेंगे तो एडल्ट्स जिनको ADHD जो है तो उनको टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आती है, उनको काम जहाँ पे करते हैं वहाँ पर भी प्रॉब्लम आ जाती है, वो रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर पाते हैं, उनमें वो ऑर्गेनाइज नहीं होते हैं। तो इन सब का जैसे इन सब चीज़ों के लिए भी कोचिंग मेंटरिंग बहुत ज़रूरी है, पर्सनल कोचिंग की बहुत ज़रूरी है, थेरेपिस्ट की बहुत ज़रूरी है। और मेडिटेशन, जैसे थेरेपीज में मेडिटेशन आता है, ब्रीदिंग आते हैं और बिहेवियर करेक्शन आता है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप इसके ऊपर अभी एक्ट नहीं करोगे तो ये आगे चल के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। तो हमारे नंबर्स तो हमेशा दिए हुए रहते हैं, हमारा यूट्यूब चैनल भी है, अगर आप यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहे हो तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, क्योंकि ये एक अवेयरनेस वीडियो है लर्निंग डिसेबिलिटी के ऊपर। याद रखिए लर्निंग डिसेबिलिटी मेंटल डिसऑर्डर नहीं है, ये बहुत रेयर केसेस में होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको जो है वो हर 5 में से 3 को ये होगा, लेकिन एटलीस्ट 1-2 को तो ये प्रॉब्लम रहती ही है। तो ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, डेफिनेटली किसी न किसी के ज़रूर काम आएगा। शुक्रिया।